श्री वृंदावन धाम की जय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। 56 भोगते पहले खींच कर्मा को खावे। पूरी भक्तमाल का सार सिर्फ एक है, सिर्फ एक, वो है अपनापन। पूरी भक्तमाल, गीता, भागवत, जो कुछ भी लिखी गई है, जो कुछ भी बोली गई है, जो कुछ भी गाया गया है या गाया जाएगा आगे, वो सिर्फ एक ही सिद्धांत के ऊपर गाया जाएगा कि हमारा अपनापन हो जाए ठाकुर जी से। वो भले हम नाम जप करें, कीर्तन करें, पद गायन करें, उनके सामने बैठे उनसे बातचीत करें, उनका दर्शन करें, सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सिर्फ एक ध्यान में रखनी होती है बात कि उनसे अपनापन हो जाए। बिना अपनेपन के ठाकुर जी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति वहीं जाना पसंद करता है जहां पे अपनापन लगे उसको। जब फॉर्मेलिटी होती है ना, वहां पे कभी नहीं कोई जाना पसंद करता। जब तक ठाकुर को ठाकुर की तरह मानते रहोगे ना, उनके ऐश्वर्य को पूछते रहोगे, तब तक ठाकुर का आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आ जाएंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा। जब अपनापन होता है ना, तब व्यक्ति खिंचा चला आता है उसके पास। पूरी भक्तमाल में आप जिन जिन भक्तों को उठा के देख लो, अगर किसी का ठाकुर से अपनापन इतना नहीं है तो संतों से है। बात एक है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चारों एक ही हैं। नाम, रूप, लीला, धाम, इन चार में से किसी को भी एक को पकड़ लो, चारों आपके पास खींचे चले आएंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इन चार में से किसी के प्रति समर्पण कर दो, किसी के प्रति आत्मीयता बढ़ा दो, ये चारों आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये चारों एक ही है ना बाबा। तो ऐसे ही एक चरित्र श्री नाभादास जी ने लिखा, वो है कर्माबाई का। 56 भोगते पहले खींच कर्मा को भावे। यानी कि 56 भोग खाने से पहले भगवान कर्माबाई के हाथों से बनी हुई खिचड़ी खाना पसंद करते थे। जब तक वो खिचड़ी पेट के अंदर नहीं जाती थी, भगवान का पेट नहीं भरता था। तो कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी की निवासी थी। बचपन से बहुत भगवत भक्त, बहुत भगवान में रुचि इनकी बचपन से ही थी। लेकिन इनका जैसे होता है ना, नाम जप करना और बड़े बड़े अनुष्ठान करना, ये सब इनके बस का था नहीं, तो ये करती भी नहीं थी। इन्होंने कभी माला उठा के भगवान का एक नाम नहीं लिया कि राम, कि कृष्ण, राधा या जगन्नाथ, कुछ भी नहीं बोला। कभी माला हाथ में नहीं उठाई, कुछ नहीं किया, कभी कोई अनुष्ठान, कभी कोई पाठ, कुछ नहीं। उनका बस एक लक्ष्य, एक ही दिमाग में बात कि ठाकुर जगन्नाथ जी मेरे हैं और मैं जगन्नाथ की हूं। जगन्नाथ मेरा बेटा है और मैं जगन्नाथ की मां हूं। बस यही उनका लक्ष्य, यही उनके दिमाग में निरंतर सतत बात चलती रहती थी। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान का दर्शन होना बड़ी बात नहीं है। भगवान तो एक बार आएंगे और चले जाएंगे। दुर्योधन को भी तो दर्शन हुए थे, लेकिन भगवान को पहचान का पाया था वो। रावण को भी दर्शन हुए थे, लेकिन पहचान का पाया था वो कि भगवान आए, सामने भगवान आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया ना। जिस बात पे ध्यान देना होता है वो ध्यान है निरंतर सतत स्मृति अपने स्वरूप की। ये पूज्य स्वामी जी की बात थी कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, हम हैं कौन, हम लगते क्या है भगवान के, क्या संबंध है हमारा भगवान से। इस चीज की पुष्टि जब तक आप अपने मन में नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कर्माबाई का सिर्फ एक काम, सिर्फ एक कि जगन्नाथ मेरा पुत्र है, मैं जगन्नाथ की मां हूं, और मां होने का सारा कर्तव्य कर्माबाई निभाने लगी। 16 वर्ष की कर्माबाई, जब उनके मन में भाव आया, 16 वर्ष से उन्होंने सेवा चालू करी और आज 60 साल हो चुके हैं। कर्माबाई को कुछ खबर नहीं है कि कब ये 60 साल हो गए। अब उनकी पद्धति क्या थी सेवा करने की? कर्माबाई के मन में आता था कि देखो जगन्नाथ बलराम जो है छोटे छोटे हैं, और देखो इतने सारे लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथ जी के वहाँ एक नियम है कि जब तक रात्रि में लोग आते रहेंगे पट बंद नहीं होंगे। भले ही रात में 1 बज जाए कि 2 बज जाए, सुबह उठने का नियम तो एकदम फिक्स है, लेकिन रात में पट बंद होने का कोई नियम नहीं है। तभी तो वो जगत के नाथ हैं। कलयुग में सबसे अधिक महिमा अगर किसी ठाकुर की है वो जगन्नाथ जी की है।
जो साक्षात प्रकट, बहुत प्रकट ठाकुर हैं, लेकिन जिसे जो कलयुग का ठाकुर जिसे कहा जाता है वो श्री जगन्नाथ जी हैं। तो उनके मन में आया कर्मा बाई की कि क्यों ना मैं काम करूं। अब बेचारे छोटे छोटे तो हैं, रात में लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो भूख तो लगती होगी इन्हें। तो मैं काम करती हूँ, इनको सुबह का जो बाल भोग नाश्ता होता है वो मिलता है, मिलते मिलते 9-10 बज जाते हैं, फिर 56 भोग मिलते मिलते 12-1-2 बज जाते हैं। कब तक ये बेचारा ऐसा भूखा रहेगा। मैं काम करती हूँ, मैं सुबह सुबह इसके लिए खिचड़ी बना दिया करूँगी। खिचड़ी क्या है, खिचड़ी फटाफट भी बन जाती है और खिचड़ी का क्या, पेट भी भर जाता है खिचड़ी से। तो मैं खिचड़ी बना दिया करूँगी अच्छे से एकदम मावा वावा डाल के, और जगन्नाथ को बुलाऊंगी और जग्गुआ और बलुआ को खिलाऊंगी। तो यही वो करने लग गई। सुबह सुबह दूसरे दिन उठी, 5 बजे बुलाया जगन्नाथ जी को और बोला आओ जगवा, आओ बलुआ, बैठो और खिचड़ी खाओ। अब इतना कहना था, जगन्नाथ जी इस गोदी में आके बैठ गए और बलराम जी इस गोदी में आके बैठ गए, और कर्मा बाई ने उन्हें खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया। बड़ा सुख मिला कि चलो मेरे बेटे का पेट भर गया। उस दिन क्या हुआ कि कर्मा बाई के मन में आया कि देखो 5 कुछ ज़्यादा लेट हो जाता है, ऐसा करती हूँ कल तो 4 बजे बुलाती हूँ, 4 बजे आएंगे, खा लेंगे, फिर भले जाके सो जाएं, 5 बहुत देरी हो जाती है। तो वो दूसरे दिन से 4 बजे बुलाने लग गई। अब ऐसा नहीं है कि उनको जगन्नाथ जी को वो बुलाती थी कि भगवान आ रहे हैं ऐसा सोच के वो कोई खिचड़ी बनाती थी, मेरा बेटा आ रहा है ये सोच के उनकी खिचड़ी बनती थी। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ऐसा शायद ही किसी संत ने किया हो या वैष्णव ने किया हो। कर्मा बाई बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी, बिना रसोई साफ किए खिचड़ी बनाती थी। वो और तो और छोड़ो, बिना मंजन किए, बिना कुल्ला की खिचड़ी बनाती थी। मतलब उठते ही चौके में गई और खिचड़ी बनाना उनको शुरू। अब कहाँ वो कर्मकांड गया कि भगवान के लिए नहाना जरूरी है, कि फलाना करना जरूरी है, कि ढिमकाना करना जरूरी है। लेकिन जब आपकी भावना इतनी ऊंची स्तर की पहुंच जाएगी ना कि बस भगवान है और कोई है नहीं, मैं भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे अपने हैं, उसके बाद इन सब कर्मकांड की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब संबंध एकदम दृढ़ हो जाता है तो कर्मकांड बंद हो जाता है। कर्मकांड वहीं तक चलता है जहां पे वो ठाकुर को भगवान माना जाता है। जब वो भगवान से अपने बन जाते हैं, मेरे बन जाते हैं, उसी क्षण वो कर्मकांड समाप्त। जब तक वो भगवान रहते हैं ना, तब तक तो आप पूजा करते हो, और जब वो भगवान अपने बन जाते हैं ना, संबंध बन जाता है, तो भगवान चाहते हैं कि ये मेरी सेवा करे, ये आए मेरी सेवा करे। ये अब कौन सी बड़ी बात है, आप खुद ही देख लीजिए कि सामने वाला सेवा करवाना चाहे कि आप करना चाहो, और सामने वाला चाहता नहीं है। भगवान की भक्त वत्सलता तभी उजागर होती है जब संबंध की स्वीकृति आती है, नहीं तो ठाकुर है। कितने सारे ब्रह्मांड है, हम कौन है, कुछ भी नहीं है, एक तिनके के समान में कुछ भी नहीं है। इतने सारे ब्रह्मांड, इतनी गैलेक्सीज हैं, किन किन का ध्यान रखेगा ठाकुर। लेकिन जहां उसको दिखता है कि ये मुझे अपना मानने लगा है, ये मुझे मेरे को अपना मानता है, ये मुझे बुलाता है, और किसी का आश्रय तो नहीं ना इसको, ये मुझे बुला रहा है ना, तो बस वो दौड़े आ जाते हैं। यही कमजोरी है, बाकी और कोई कमजोरी ना। भगवान को शस्त्र से जीता जा सकता है, ना अस्त्र से, ना शास्त्र से। ना शस्त्र ना शास्त्र, कोई जीत ही नहीं सकता भगवान को। भगवान सिर्फ एक चीज से जीते जा सकते हैं, वो है प्रेम। प्रेम में भी अपनापन। तो कर्मा बाई ऐसे खिलाने लग गए, उनको मन में बड़ी संतुष्टि होती कि अरे देखो भाई, अब बच्चे का पेट भरेगा तो मां को तो खुशी होगी। तो एक बार की बात है, एक साधु महात्मा, कर्मकांड वाले, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले और वेदानुसार चलने वाले महात्मा आए जगन्नाथपुरी में, और लोग उसे पूछने लग गए कि मुझे एक रात्रि कहीं विश्राम करना है, कोई जगह है तो आप मुझे बता दो। तो लोगों ने बोला कि महाराज यहाँ पे पास ही कर्मा बाई रहती हैं, तो आप वहाँ चले जाइए। कर्मा बाई क्या अकेली भी रहती हैं, घर भी बड़ा है और सेवा भाव भी है उनका, तो आप वहाँ एक रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो वो संत गए, कर्मा बाई से पूछा, कर्मा बाई ने बोला बिल्कुल रहिए, और रहे। रात्रि हुई, सब सोए। दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह 3 बजे वो महात्मा उठ गए और कर्मा बाई भी उठ गई, और महात्मा तो चले गए नहाने वहाने, कर्मा बाई लग गई खिचड़ी बनाने।
अब जब नहा धो के महात्मा जी वापस आए तो महात्मा जी ने देखा भाई ये तो गजब हो गया, माता जी तो सुबह सुबह खिचड़ी बना रही है। तो उन महात्मा ने पूछा कि माता जी एक बात बताइए। पूछिए कि आपने स्नान कर लिया? बोला नहीं। बोला अच्छा स्नान, अच्छा तो हाथ मुंह धो लिए? बोले नहीं। बोले अच्छा रसोई साफ कर ली? बोले नहीं। तो फिर ये खिचड़ी किसके लिए बना रही हैं आप? बोले जगन्नाथ के लिए, वो आएगा भी खाने के लिए। ओ महाराज, इतना सुनना था उन महात्मा का तो गुस्सा 7वें पारे पे, एकदम 7वें आसमान पे गुस्सा, एक सांस में 1008 गालियां दे दी। अरे धूर्त पाखंडी, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? तू भगवान के लिए कुछ काम करने जा रही है और तू बिना शुद्धि का ध्यान रखे कर रही है। तुझे नरक मिलेगा, तेरे को अंगारों में दौड़ाया जाएगा, तेरे को तेल में एकदम गर्म किया जाएगा, एकदम फ्राई किया जाएगा तेरे को तेल में। तेरे को कितना घोर पाप लगा है, तेरे को अंदाजा भी है? तू कर क्या रही है? ऐसे पाप का इस दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। अरे ठाकुर का अपराध कर रही है तू, ठाकुर का, मतलब जितना डरा सकते थे उतना डरा डाला। और पता नहीं कि 16-24 तरीके के नर्क बता दिए, ये बता दिया यमदूत ऐसे आएंगे, यमराज ऐसा होता है, गले में फांसी डालेंगे, ऐसे खींचते हुए ले जाएंगे, सब बता डाला। बेचारी कर्माबाई भोली भाली और थोड़ी बूढ़ी भी हो गई थी, डर गई। कभी तो सुना नहीं उन्होंने ये यमराज ये सब क्या होता है। उनको तो जगन्नाथ से फुर्सत मिले तब तो यहाँ जाए, नरक वरक क्या होता है, स्वर्ग नरक क्या होता है। वो जगन्नाथ ही जगन्नाथ में उनको उनका पूरा दिन निकल जाता था, उनको कुछ पता ही नहीं था स्वर्ग नरक क्या होता है। अब बेचारी डर गई। तो बोला कि महाराज फिर कैसे करना चाहिए? तो बोले देखो हम सिखाते हैं, हम गुरु बनते हैं। लोगों को गुरु बनने का बड़ा शौक है महाराज आजकल। हम गुरु बनते हैं। देखो सामने बैठो, ऊपर ऐसे चौकी में बैठ गए जैसे मैं बैठा हूँ, और वो कहने लग गए देखो सबसे पहले उठो, उठते ही हाथ मुँह धो, उसके बाद जाओ, फिर थोड़ा दातुन मंजन वगैरह करो, उसके बाद जो भी फ्रेश होना, शौच आदि से निवृत्त हो गया, फिर स्नान करो, फिर गीले कपड़ों से घर पर आओ, फिर गीले कपड़ों से घर पर आके घर पे आके कपड़े बदलो, फिर उसके बाद चौका पूरा साफ करो, चौका साफ करने के बाद लकड़ियाँ पूरी गीली करो, फिर लकड़ियाँ सुखाओ, उसके बाद जिस बर्तन में मांज रहे हो उसको धो, फिर उसको सुखाओ, फिर उस चूल्हे पे जब चूल्हा जल जाए तब उस बर्तन को रखो, तब भी थोड़ा भगवान का नाम जपो, गंगा जल छिड़को। उसके बाद तुम्हें जो खिचड़ी विचड़ी जो चावल से डालनी है, चावल को पहले धो, उसके बाद चावल डालो, और फिर जो भी तुम्हें करना है। खिचड़ी बन जाए तो खिचड़ी को उतारो, प्लेट धो और प्लेट में फिर वो खिचड़ी डालो, फिर चौका साफ करो और फिर भोग लगाओ तुलसी डाल के। ये तुम्हें करना है। कर्माबाई ने बोला ठीक है। वो तो चले गए महात्मा जी। अब क्या हुआ, दूसरे दिन कर्माबाई उठी, नहाने गई, नहा के आई वापस, चौका साफ करने लगी। समय हो गया, 4 बज गए। अब देखो हम ध्यान रखें ना रखें, लेकिन भगवान को सब ध्यान रहता है। अब जो व्यक्ति भूखा होगा वो तो अपने समय से आ जाएगा ना। अब वृंदावन में बहुत भंडारे होते हैं, आप 12 बजे का टाइम दे दो, 11:30 बजे सब पहुंच जाएंगे। तो भगवान आ गए अपने टाइम पे। भगवान ने बोला माँ मुझे भूख लगी। ये कौन बोल रहा है? ये जगत पिता बोल रहा है, ये जगन्नाथ बोल रहे हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि माँ मुझे भूख लगी। खाने की कमी है क्या उनके पास? लेकिन वो खिचड़ी की भूखे हैं क्या? वो चीज समझने वाली बात है। क्या खिचड़ी उनको वहां अपने मंदिर में नहीं मिल सकती क्या? वो भूखे उस माँ के हाथ के स्वाद के हैं। जिस भाव से वो खिचड़ी बना के मुंह के अंदर डालती है ना जगन्नाथ जी के, उस स्वाद के भूखे हैं वो। तो जगन्नाथ जी ने बोला मामा मुझे भूख लगी। माँ ने बोला रुक जा बेटा, अभी मैं चौका साफ कर रही हूँ। बोला चौका साफ कर रही हूँ? जगन्नाथ जी ने बोला माँ एक बात बताओ। बोला पूछो, तुमने जिंदगी में कभी चौका साफ किया भी है? बोले मेरे गुरु बन गए, अब मैं शिष्या हूं, अब जैसा मेरे गुरु कहेंगे उसी तरीके से मैं जो है मैं चौका वौका साफ करूंगी। तो कर्माबाई की बात सुन के जगन्नाथ जी वापस गए। थोड़ी देर बाद फिर आए, 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद आए और फिर पूछा कि माँ आप क्या कर रही हो?
कर्मा बाई ने बोला रुक जा, अभी मैंने लकड़ियाँ गीली करी हैं, लकड़ियाँ सूख रही हैं। भगवान फिर चले गए। वापस आए भगवान, भगवान ने बोला माँ बहुत तेज भूख लग रही है। अरे जल्दी कर माँ, मुझे भूख लग रही है। और ये तो जल्दी कर माँ भगवान ने बोला, इसलिए उनका नाम कर्माबाई पड़ गया। तो अब क्या था कि जो चूल्हा, तो चूल्हे पे वो चढ़ चुका था, खिचड़ी तो चढ़ चुकी थी, खिचड़ी बन रही थी और भगवान को बहुत तेज भूख लगी। अब आगे भगवान क्या करेंगे ये आप अगले दिन सुनेंगे। शेष कथा अगले क्रम में।